नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल में GSTI गेट सेट टू इन्वेस्ट। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। आज हमें मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट नज़र आई। हम लोग निफ्टी 50 अगर देखते हैं उसके जो परफॉर्मेंस था, हम लोग को 121 पॉइंट्स की हम लोग को गिरावट नज़र आ रही है। अगर आपने थ्रू आउट द मार्केट इसको अगर एनालाइज किया होगा तो ये गिरावट ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स के आसपास गई थी। तो इसका जो ओपनिंग था वो प्रीवियस क्लोज से ऊपर हुआ था, लेकिन जैसे ही मार्केट की शुरुआत हुई हमें बहुत बड़ी गिरावट नज़र आई और उसके बाद मार्केट ने थोड़ा थोड़ा रिकवर भी किया उसमें। ठीक है, अगर हम लोग सेंसेक्स का भी अगर चार्ट पैटर्न देखें, हम लोग सेम हम लोग को देखने मिलेगा। यहाँ पे भी 520 पॉइंट्स का हम लोग को गिरावट नजर आ रहा है। ये तो क्लोजिंग का हम लोग को स्टेटस देखने मिल रहा है, लेकिन अगर थ्रू आउट द मार्केट आपने देखा होगा तो ये भी गिरावट हम लोग को 900 पॉइंट्स के ऊपर देखने मिली थी और बाद में इसमें थोड़ी थोड़ी निचले स्तर से रिकवरी हमें देखने मिली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इधर बॉटम बन गया था और उसके बाद हम लोग को रिकवरी देखने मिली। तो बेसिकली जब ऐसी गिरावटें होती है तो कोई तो एक ऐसा मतलब मेजर रीजन होता है, उसी की वजह से हम लोग को ऐसी बड़ी बड़ी गिरावटें नजर आ जाती हैं। तो इसके ऊपर हम लोग एक सेक्टरल इंडाइसेस का जो परफॉर्मेंस है वो समझ लेते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो सारे इंडाइसेस है वो उसका परफॉर्मेंस ठीक ही था, मतलब थोड़ा 19-20 ऊपर नीचे था, लेकिन सबसे बड़ा जो गिरावट हमें देखने मिल रहा है वो है निफ्टी आईटी में। ऑलमोस्ट 4.71%, मतलब 5% की आप गिरावट बोल सकते हो राउंड करके। तो निफ्टी आईटी में हम लोग को ऑलमोस्ट 5% की हम लोग को आज गिरावट नजर देखने मिल रही है। ठीक है, तो अगर हम लोग स्टॉक्स की हम लोग इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस देखें तो सारे के सारे स्टॉक्स में हम लोग को ऑलमोस्ट 1.5% के ऊपर की हम लोग को गिरावट नजर आ रही है। लेकिन सबसे जो ज्यादा गिरावट है वो हम लोग को इन्फोसिस के शेयर में देखने मिल रही है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जैसे ही मार्केट की आज शुरुआत हुई थी इसमें लोअर सर्किट लग गया था इन्फोसिस में। और दोस्तों, इन्फोसिस इतनी बड़ी कंपनी है, इसमें लोअर सर्किट लगना मतलब कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात है ये। सो इन्फोसिस जैसे शेयर में आज लोअर सर्किट लग गया और लोअर सर्किट को तोड़ के उसने ऑलमोस्ट 10% के ऊपर इन लोग ऊपर की गिरावट हमें देखने मिली। ऑलमोस्ट 13% के आसपास की गिरावट हमें नजर आई इन्फोसिस में। तो एक इसका रीजन बेसिकली ये होता है कि इन्फोसिस के एक शेयर में जब गिरावट हुई और इसकी वजह से पूरे मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट आया, तो इसका रीजन ये होता है कि हर एक सेक्टर का अपना अपना एक वेटेज होता है स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो एक सेक्टरियल वेटेज हम लोग समझ लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे सेक्टर वाइज वेटेज आपके सामने रखे हैं। तो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है उसका जो वेटेज है वो हम लोग को 37.72%, ऑलमोस्ट 38% का हम लोग को वेटेज देखने मिल जाता है। और जो आईटी सेक्टर है उसका वेटेज हम लोग को ऑलमोस्ट 14% के आसपास देखने मिल जाता है। तो ये दो जो सेक्टर है ना, सबसे बड़े सेक्टर है ये दो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, अगर इन जैसे सेक्टर्स में अगर कोई बड़ी बड़ी गिरावटें हम लोग को अगर देखने मिल जाती है तो ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट जो है वो निफ्टी 50 और सेंसेक्स पे आपको देखने मिल जाएगा, क्योंकि इनमें जो मूवमेंट्स होती है ना उसका ऑटोमेटिकली उसका रिप्रेजेंटेशन सेंसेक्स और निफ्टी में आपको देखने मिल जाता है। तो एक हर एक स्टॉक का भी इसमें वेटेज होता है अपना अपना। तो अगर हम लोग स्टॉक वाइज वेटेज को समझने जाते हैं तो रिलायंस का जो वेटेज है वो ऑलमोस्ट हमको सबसे ज्यादा देखने मिल जाता है, ऑलमोस्ट 10% के आसपास हम लोग को देखने मिल जाता है। और उसके बाद है HDFC बैंक जिसका भी ऑलमोस्ट 9.5% के आसपास है। और उसके बाद ICICI बैंक और फिर मेन हमारा जो आज का जो बादशाह है इन्फोसिस। ठीक है, तो इन्फोसिस का जो हम लोग का जो वेटेज हम लोग को देखने मिल जाता है वो है 6.68%। तो इतने बड़े वेटेज वाली जो कंपनी जब ऐसे गिरावट में हम लोग को दिखने मिल जाती है तो उसका इम्पैक्ट पूरे बाजार पे होने लगता है। तो इन्फोसिस का भी हम लोग एक शेयर का परफॉर्मेंस आज के दिन में समझ लेते हैं। हमको यहाँ पे देखने मिल रहा है कि यहाँ पे जो प्रीवियस क्लोज हुआ था वो ऑलमोस्ट हम लोग को 1389 पॉइंट्स के ऊपर हुआ था। और जो इसकी जो हम लोग को ओपनिंग देखने मिली है वो ऑलमोस्ट 1250 के आसपास देखने मिली। तो बहुत ज्यादा बड़ी गिरावट हुई है। और उसके बाद तो लोअर सर्किट लग गया, जैसे मैंने आपको बताया। लोअर सर्किट को तोड़ के उसने 13% का 52 वीक्स हाई लगा दिया, 52 वीक्स लो लगा दिया आज इसने। ठीक है, तो इन्फोसिस का 52 वीक्स लो को हिट करना ये भी बहुत बड़ी बात है शेयर मार्केट में। उसके बाद हम लोग को थोड़ा थोड़ा इसमें बाइंग हम लोग को देखने मिली और उसमें उसकी वजह से हम लोग को रिकवरी देखने मिली। ठीक है दोस्तों, तो आपको थोड़ा अंदाज आ ही गया होगा कि इसका ये गिरावट का जो मेन रीजन है
वो कुछ नहीं लेकिन एक ही है, इन्फोसिस शेयर टैंक्स 15% हिट्स 52 वीक लो ऑन वीक Q4 अर्निंग्स। तो हम लोग ने Q4 अर्निंग्स के ऊपर एक वीडियो बनाया, आपको उसका लिंक जो है वो आई बटन पे आपको मिल जाएगा। और अगर हम लोग देखते हैं तो जो एनालिस्ट होते हैं, बड़े बड़े एनालिस्ट, हम लोग को उनके एस्टिमेट्स बताते हुए देखने मिलते हैं। तो जो इन्फोसिस का जो Q4 अर्निंग्स था, उसने इस बार के एनालिस्ट के जो एस्टिमेट्स थे उसको बीट नहीं किया, और इसी रीजन की वजह से हम लोग को इतनी बड़ी गिरावट आज इन्फोसिस के शेयर में हम लोग को देखने मिली। ठीक है, तो बेसिकली मेरा यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, जो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहेगा कि इसमें हम लोग को अभी बाय करना है, इसमें हम लोग को होल्ड करना है, या फिर हम लोग को इसमें एग्जिट करना है। तो हमें इसमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, इन्फोसिस है ना एक ऐसी कंपनी है ना जिसने अभी तक लोगों को ना मल्टी बैगर रिटर्न्स बना के दिए। ठीक है, जिन लोगों ने इसको 15-20 साल इसको होल्ड किया है ना, वो आज भी दोस्तों प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। सो दोस्तों, अगर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे इन्फोसिस का 5 इयर्स का चार्ट पैटर्न ओपन किया है, तो यहाँ पे हम लोग को 2019 में 2020 में ऐसे ही बहुत बड़ी बड़ी गिरावटें हम लोग को नजर आई है। यहाँ पे 2019 में इनके ऊपर ऐसे कुछ फाइनेंशियल रिजल्ट्स के मामले में कुछ एलिगेशंस लगाए गए थे, जिधर उनको क्लीन चिट मिल गई थी। फिर 2020 में हम लोग को कोविड देखने मिला, वहाँ पे भी बहुत बड़ी बड़ी गिरावट हम लोग को नजर आई। और उसके बाद जो IT सेक्टर में तेजी हम लोग को देखने मिली, वो देखो, वो इधर इसने टॉप बना के फिर से हम लोग को थोड़ा उसमें सेल ऑफ हम लोग को देखने मिला। उसके बाद हम लोग को स्टॉक मार्केट जो IT सेक्टर है वो हम लोग को साइडवेज पैटर्न में ही हम लोग को देखने मिला। और अभी जो ये मार्केट में हम लोग को जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स के वजह से हम लोग को जो गिरावट नजर आ रही है, वो हम लोग को ये रीजन की वजह से इधर इसमें थोड़े हम लोग को कम नजर आ रही है ये इन्फोसिस के इसमें। ठीक है, तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि जिन लोगों ने भी हम लोग इधर बाइंग की होगी ये 2020 में 2019 में, वो इतनी बड़ी बड़ी गिरावटों में भी उनके पास वो प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो दोस्तों, इन्फोसिस या फिर कोई भी अगर मल्टीबैगर स्टॉक्स आप जब ढूंढने जाते हो, अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, तो उनका बेसिकली आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये स्टॉक्स के जो बेसिक फंडे होते हैं कि इनका एक गोल होता है कि किसी भी इन्वेस्टर अगर 5 साल के लिए होल्ड करते हैं तो उनको 100% रिटर्न तो एटलीस्ट इन लोग देने की कोशिश करते हैं। अगर आप कोई भी अगर लार्ज कैप में अगर देखो, अगर उसका जो 5 इयर्स का चार्ट पैटर्न देखोगे, 5 इयर्स के रिटर्न देखोगे, तो आपको ऑलमोस्ट 100% के आसपास के रिटर्न आपको देखने मिलेंगे। ऐसी कुछ कंपनीज रहेगी जिधर नहीं भी आपको देखने मिलेंगे, लेकिन वो ऑलमोस्ट 60-70% के ऊपर ही रहेंगे। और ऐसे रिटर्न्स आपको ना कोई FD दे पाएगी और ना कोई आपको ऐसे फिक्स्ड टर्म के जो डिपॉजिट्स होते हैं उसमें आपको कभी भी ऐसे रिटर्न्स आपको नहीं देखने मिलेंगे। तो ये जो 100%, 150-200% आपको जो रिटर्न्स देखने मिलते हैं ऐसी कंपनीज में, वो आपको स्टॉक मार्केट में ही आपको इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके जो रिटर्न्स है वो 500%, 1000% आपको ऐसे रिटर्न्स अगर चाहिए, तो आपको ऑब्वियसली आपको स्मॉल कैप या फिर मिड कैप कंपनीज में आपको जाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इन्फोसिस ये शेयर कोई बुरा शेयर नहीं है, या फिर आज की जो गिरावट हो गई उसकी वजह से हमें इसको, अगर आप इसको होल्ड भी करते हो तो आपको एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, आगे जाके दोस्तों ये आपको फायदा ही देगा। ठीक है, तो इन्फोसिस का अभी इसका ADR भी समझ लेते हैं इसके बारे में कि कैसे इसका परफॉर्मेंस चल रहा है ADR में। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो 13th को इसके रिजल्ट लगे थे, तो 13th में इसकी बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, और उसके बाद हम लोग को शेयर में गिरावट ही नजर आई थी US स्टॉक मार्केट में भी। और लेकिन आज का जो इसका परफॉर्मेंस देख रहे हैं हम लोग को ऑलमोस्ट मतलब इतना कुछ परफॉर्मेंस फ्लैट ही हम लोग को देखने मिल रहा है, कुछ ज्यादा ऊपर नीचे नहीं देखने मिल रहा है हम लोग को US स्टॉक मार्केट में। तो इसको हम लोग एनालिसिस करेंगे और इस बेसिस के ऊपर कल का जो इन्फोसिस का जो परफॉर्मेंस होगा वो हम कैसे रहता है ये देखना एक बहुत मजेदार चीज होगी दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये जो मेरा वीडियो है वो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड टेक केयर।